नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपको सचिन चमोली आज आपको बताने जा रहा हूँ। क्लास 8 का एक चैप्टर दिया हुआ है आपके पास में सिविक्स का, वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है। इसके ऊपर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ। आपको क्लास 8 का एक चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, कई बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी तो मैंने इस पर वीडियो बना दिया है। आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसके बारे में कि क्यों ज़रूरत है, किस तरह से होता है, क्या उसका प्रोपोर्शन हमारे पास दिया रहता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो संसद है हमारे पास में, जो संसद हमारे पास है, ठीक है, वो एक सिस्टम है। ठीक है, वो एक संसद जो एक सिस्टम दिया हुआ है, जिससे क्या होती है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो रेगुलेशन है, जो बना हुआ उसका इंस्टीट्यूशन है, उसका क्या इंस्टीट्यूशन हमारे पास दिया हुआ है। अगर आप पहले से देखने की कोशिश करें, अर्ली एजेस से देखनी है, डेमोक्रेटिक के अंदर इसका एक रिलेशनशिप है पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के थ्रू। और इसमें क्या बता रखा है कि जो गवर्नमेंट जो भी रूल रेगुलेशंस बनाती है, जो भी बातें रखती है अपनी, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। इंस्टीट्यूशन के अंदर डिस्कशन किया जाता है। एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उसके ऊपर रख करके इस चीज़ को रखा जाता है। बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेप्ट ये है कि संसद का जो काम है, मेन जो काम हमारे पास दिया जाता है, वो लोकतंत्र का जो है, डेमोक्रेसी के एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में, एक सिंबल के रूप में हमारे पास है। साथ ही साथ ये एक कंपोनेंट है, सेंट्रल कंपोनेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ था देश, ठीक है, लंबे संघर्ष के बाद, उसके बाद जब आज़ाद हुआ था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू जो रूल रेगुलेशंस पास किए गए थे, उसमें इंस्टीट्यूशन की बात भी की गई थी। तब भारत सरकार को ये फैसला लेना पड़ा कि किस तरीके से एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को बनाया जाए जो काम करे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। उसमें जो अमेंडिंग चेंजेस आए उनको लेकर के कोई एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहाँ पे डिस्कशन किया जाए। तो इस बात को रखते हुए हमने पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट रखा गया था। पार्लियामेंट का जो कॉन्सेप्ट है इसमें रखा गया था कि किस तरह से, क्योंकि डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट के अंदर जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी है वो उसको रखा गया था। तो 1947 को इंडियन पार्लियामेंट को एक्सटेंड किया गया, ठीक है, एक प्रिंसिपल के रूप में, जो एक डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट का था, सिद्धांत के रूप में लेके आए थे, लोकतांत्रिक सिद्धांत के रूप में। और ये पर्टिकुलर पीपुल्स के रूप में बनाया गया था, जिसमें एक गवर्नमेंट बन करके आए, उसका सिस्टम बना और एक मल्टीप्रिटी सिस्टम के रूप में हमारे पास डेवलप होकर के आया। इसकी सिमिलरिटी क्या है, जो रूल और रेगुलेशन दिए हुए, जो पार्लियामेंट के रूल और रेगुलेशन दे रखे, उनको यहाँ पे रखा गया, उनको रख कर के काम किया गया था। और उन मतों को, जो मत थे, उनको रखा, क्योंकि इलेक्शन होता है जब, तो इलेक्शन का क्या होता है, काम दिया रहता है, एक रोल दिया रहता है। जो मेंबर्स नॉमिनेट होकर के आते हैं इलेक्शन के बाद, वो यहाँ पे रहते हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर क्या है, दोनों, चाहे वो अपोजिशन में बैठने वाले लोग हों, चाहे उसके अंदर बैठने वाले हों गवर्नमेंट के पीपुल्स हों, दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या रोल ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे पास है, वो मेन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम किया जाता है, सिद्धांतों को बनाए। क्योंकि इसमें एक, अगर सही ढंग से देखा जाए तो इसमें क्या, भारत की जो लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, उनका विश्वास इसके अंदर देखने को मिलता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट पावर्स को जनरेट किया जाता है। ठीक है, हर 5 इयर्स के बाद, हर 5 साल के बाद जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो यहाँ नॉमिनेट होकर के लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। यहाँ की जो सेंटर की जो गवर्नमेंट होती है, वो मिलजुल करके रखती है, जिनको हम पीएम कहते हैं। ठीक है, जो उम्मीदवार हमारे पास बन करके आता है, वो पीएम के फीमेल होता है। तो इलेक्शन का क्या है, एक मेस लेजिस्लेटिव के अंदर देखा जाए, स्टेट काउंसिल के अंदर देखा तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल देखने को मिलता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं हमारे पास में, राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, और लोकसभा हाउस ऑफ पीपुल्स के नाम से जानी जाती है। 2 हमारे पास देखने को मिलते हैं सदन। ठीक है, एक राज्यसभा, एक लोकसभा हमारे पास होती है। दोनों सदनों के बारे में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ आपके लोकसभा और राज्यसभा के बीच में। लोकसभा जो हमारे पास है, जो लोअर हाउस कहते हैं हम लोग, इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 552, मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है 552 होती है। ठीक है, 530 मेंबर्स स्टेट से आते हैं, 530 मेंबर्स के स्टेट से आते हैं, और डिफरेंट स्टेट से चुन करके। ठीक है, 20 मेंबर्स जो होते हैं यूनियन टेरिटरीज से होते हैं, 20 मेंबर यूनियन टेरिटरीज से चूज करके आते हैं। 2 मेंबर्स जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, इनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें नॉमिनेट करते हैं, राष्ट्रपति इनको नॉमिनेट करता है। 2 एंग्लो इंडियन क्या होते हैं ये भी बता देता हूँ आपको। एंग्लो इंडियन का जो मीनिंग है ये है कि जिनके माता पिता में से एक, कोई दोनों में से माता पिता में से कोई एक, ठीक है, जो माता पिता में से दोनों में से एक कोई जो ब्रिटिश उससे बिलोंग करता हो, उनसे रहता हो, उनके किसी, उनमें से किसी एक पेरेंट्स का होना, या मदर या फादर का जो होना है ब्रिटिश
उससे बिलोंग करना, वही एंग्लो इंडियन कहलाता है। उन्हीं के बच्चे जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं, ठीक है। और उनको जो नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो इनके इलेक्शन होते हैं, इनके मेंबर्स के जो इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, हर 5 साल के बाद इनके इलेक्शन किए जाते हैं। और इन्हीं में से जो नॉमिनेट होकर के नंबर्स जो आते हैं मेंबर्स, उन्हीं में से जो लोग होते हैं वो 5 साल तक लोकसभा के अंदर बैठते हैं, ठीक है। और जो इसका प्रेसिडेंट होता है, जो उसके अंदर चेयरमैन होता है, जो उसको देखने का काम करता है, वो स्पीकर होता है, ठीक है। वो उनका काम किया जाता है। उसके बाद जो हमारे पास राज्यसभा है, इसे अपर हाउस कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। ये परमानेंट हाउस होता है। तो इसके जो मैक्सिमम मेंबर होते हैं वो 250 मेंबर्स होते हैं, 250 मेंबर्स हमारे पास देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिसमें 238 मेंबर्स इलेक्टेड किए जाते हैं स्टेट से, ठीक है। 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू, ठीक है। मेंबर जो होते हैं नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। जो प्रेसिडेंट 12 मेंबर जो नॉमिनेट करता है, ठीक है, वो अलग अलग उनसे लिए जाते हैं। कोई स्पोर्ट्स से हो सकता है, कोई संगीत से हो सकता है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट से हो सकता है, कोई लिटरेचर से होता है, अलग अलग होंगे। मतलब किसी ना किसी विषय कुछ उन्होंने खास काम किया हुआ होगा अपने एरिया के अंदर। तो 12 मेंबर्स वो नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। और जो नॉमिनेशन होता है वो 6 ईयर के लिए, 6 साल के लिए नॉमिनेट किया जाता है। उनका 6 साल तक वो देखने को मिलते हैं, इलेक्टेड होते हैं। 6 साल तक ये लोग काम करते हैं राज्यसभा के अंदर, ठीक है। और जो इनका चेयरमैन होता है, जो प्रेसिडेंट किया जाता है, चेयरमैन जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो इसका चेयरमैन होता है, जो उसको देखने का काम करता है राज्यसभा को। तो ये थी उनकी बातें, ठीक है। पावर्स की बात की जाती है, पावर ऑफ लोकसभा एंड पावर ऑफ राज्यसभा। पावर ऑफ लोकसभा जो हमारे पास है, उसमें क्या होता है, यूनियन जो लिस्ट होती है, कॉन्सेंट लिस्ट होती है, उसके ऊपर जो डिस्कशन किया जाता है वो लोकसभा का होता है, ठीक है। फाइनेंशियल पावर हो गई, जो प्रेजेंट करना, फाइनेंशियल जो भी चीज़ें होती हैं, फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, वो सब का काम, जो नियम बनाए जाते हैं वो सब लोकसभा के अंदर बनाए जाते हैं। उसके अलावा टैक्सेस हो गए, ठीक है। कोई भी बिल पास होना होता है, बजट का हो या कुछ भी हो, या फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं, वो सब आपकी लोकसभा के अंदर किए जाते हैं। कंट्रोलिंग करना, ठीक है, क्वेश्चंस करना, किसी चीज़ के ऊपर बात करना, ये सब लोकसभा के अंदर, लोकसभा से में ही आप गवर्नमेंट से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपनी बातों को रख सकते हो। कहीं पे आपको कोई कंफ्यूजन है वो वहाँ पे पूछा जा सकता है। यहाँ पे 2 टाइम चलते हैं, एक क्वेश्चन आवर्स होता है, ठीक है, और एक आंसर आवर्स दिया जाता है। जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गवर्नमेंट से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं, अपोजिशन कोई भी क्वेश्चन को पुट अप कर सकता है। और जो गवर्नमेंट होती है लंच के बाद वाले हाउसेज में उनके आंसर देने का काम करती है। जब पावर और राज्यसभा की बात की जाती है, ठीक है, तो अप्रूवल जो होता है नॉन फाइनेंशियल बिल्स के ऊपर इनका कंसर्ट लिया जाता है, इन्हीं से पूछा जाता है और इन्हीं से अप्रूवल होता है। उसके अलावा सजेशन लिए जाते हैं फाइनेंशियल बिल्स को लेकर के, ठीक है, उनके सजेशन को रखा जाता है, दिया जाता है उसमें। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी चीज़ लागू की जा रही है और रूल्स बनाए जा रहे हैं, उसका डिस्कशन भी आपका राज्यसभा के अंदर होता है, ठीक है। यहाँ पे भी कंट्रोलिंग की जाती है, क्वेश्चंस को लेकर के पास किया जाता है, उन क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कशन यहाँ पे भी होता है। तो ये दोनों की पावर्स होती है, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी। एक क्वेश्चन है हमारे पास में, यहाँ पूछा जाता है, हाउ डज द पार्लियामेंट एक्ट एज ए परफॉर्म फॉर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ इंडिया। जो इंडिया के अलग अलग क्लासेस, अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं, उसके अंदर किस तरह से जो पार्लियामेंट है वो काम करती थी। यहाँ पे पार्लियामेंट इज मेड ऑफ मेंबर ऑफ डिफरेंट पार्टीज से बन करके बनती है पार्लियामेंट, किसी एक पर्टिकुलर की नहीं होती। नाउ डेज अगर आप देखने की कोशिश करें, सोसाइटी के अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उससे चुन करके मेंबर्स हमारे पास आते हैं, अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, रिलीजियस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो वो इलेक्टेड होकर, इलेक्शन के बाद नॉमिनेट होकर के आते हैं, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो ओबीसी से बिलोंग करते हो, चाहे एससी से बिलोंग करते हो, चाहे एसटी से बिलोंग करते हो, चाहे माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हो, चाहे वुमेन्स हो, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव बन करके आ जाते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे एक रिजर्वेशन सिस्टम बना हुआ है पर्टिकुलर सीट्स के लिए, जिसमें एससी एसटी ओबीसी के देखने को मिलते हैं, ऐसे ही वुमेन्स के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, जो अलग अलग हाउसेस के जो नहीं अलग अलग जो बिलोंग करते हैं सोसाइटी अलग सेक्शन से, वो सब आकर के मिलते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं गवर्नमेंट के थ्रू प्लान करके दिया जाता है, कौन मेंबर्स होते हैं, कहाँ से ये चुने जाते हैं, सब इसी के अंदर बताया हुआ कि इलेक्शन के थ्रू ही इन मेंबर्स को चुना जाता है, रखा जाता है, इनका सीन आउट किया जाता है। ये एक इलेक्शन प्रोसीजर है, उसके थ्रू ही इनको इन्वॉल्व किया जाता है, उनको इसके थ्रू ही इन्वॉल्व किया जाता है। मेंबर को नॉमिनेट करने के लिए जो लोग होते हैं वो एक प्रोसीजर होता है, जैसे लोकसभा का जो है एक इलेक्शन किया जाता है 5 ईयर्स के बाद, फिर उनको चुन करके रखा जाता है। तो ये
पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।